ले भाई 9 साल की कड़ी मेहनत से फौजी पति पत्नी ने हजारों लड़के लड़कियों की जिंदगी बदल दी भाई। और उनमें से तकरीबन 800 से 1000 लड़के लड़कियों को मिलिट्री के अंदर अफसर बनाने का कार्य किया है भाई। फौजी पति पत्नी की जोड़ी सोशल मीडिया के ऊपर है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, रातों रात सोशल मीडिया के ऊपर है, वायरल होने लग रहे हैं। लेकिन रातों रात और वायरल होने से पहले 9 साल की तगड़ी मेहनत पति पत्नी ने न दिन देखा न रात देखा, हजारों लड़के लड़कियों के लिए इतनी तगड़ी मेहनत करी है कि भाई आज उनका नाम पूरे हरियाणा के साथ साथ में देश में नाम गूंजे। फिलहाल हरियाणा के जींद में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। ये वो फौजी पति पत्नी की जोड़ी है भाई जो किसी परिचय की मोहताज ने, जिन्होंने मिलिट्री के अंदर 800 से 1000 बेटा बेटी को अफसर बनाने का कार्य किया। फौजी साहब सबसे पहले तो राम राम जी। अजय भाई राम राम। कैसे हैं सर? ठीक है। दर्शकों को राम राम। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम कैसे हैं जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। फौजी साहब नू सुनन में आया है कि 9 साल के अंदर 800 से 1000 लड़के लड़कियों को मिलिट्री में अफसर बनाने का कार्य किया है। कैसे असंभव कर दिया सर जी? अजय बेटा आपने सही सुना ये जी। और हमारे यहाँ काफी बच्चे 2017 से 2017 से हमारे एस्टेब्लिश्ड है ये जी। और इस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। हमारे बच्चे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल जाके, एनडीए जाके ऑफिसर बन चुके हैं और कुछ उस रास्ते पे लगातार अभी चल रहे हैं। और काफी मतलब देश के लिए डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करके वो लोग इस नेशनल इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी को, दर्शकों को डॉक्टर अशोक की तरफ से जय हिंद और राम राम बोलना चाहूंगा। बिल्कुल भाई। फिलहाल डॉक्टर साहब नू बता दे भाई, नू सुनन में भाई माता पिता अपने बच्चा ने यहाँ पर छोड़ जावे, किस उम्र में अपने बच्चे यहाँ छोड़ के जाने हैं, कौन सी कक्षा में छोड़ के जाने हैं, तब जाकर के वो बड़े होकर के अफसर बन पाएंगे? हाँ अजय भाई, इसके लिए 8 साल से लेके 10 साल तक, साल और 2 साल हम लोग मेहनत करते हैं उसके बच्चों के ऊपर। और 10 से 12 साल वहाँ 6th क्लास में एडमिशन का टाइम होता है मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स में। और 9th क्लास के लिए जो है हमारे पास 13 से 15 साल का बच्चा वहाँ जाते वक्त होना चाहिए, जाने से पहले। ठीक है, तो हम उन लोगों के ऊपर साल 1 ईयर और 2 ईयर बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और बच्चों को रिफाइंड कराते हैं। इंडिया लेवल पे रैंक लेके आते हैं हमारे वाले बच्चे। बिल्कुल। काफ़ी सालों से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दिन रात हम बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी के साथ और हमारा सेटअप यहाँ है, उसके दिन रात मेहनत करने के बाद ये चीज़ें आउटपुट बहुत आउटस्टैंडिंग आ पाता है। बिल्कुल भाई, एक ऐसी एकेडमी है भाई, फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, दिखा दे भाई, रॉयल डिफेंस एकेडमी। जींद जिले का जो गांव अशरफगढ़ दौड़ी है भाई, इस पांडु पिंडारा से अशरफगढ़ दौड़ी की तरफ आप जैसे ही चलेंगे आपने रॉयल डिफेंस एकेडमी अलग से दिखाई देगी, जो नुका है भाई खुद अपने ही रिकॉर्ड, प्रत्येक साल ये एकेडमी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लग रही है। मैम क्या कहना चाहिए भाई, लड़के हैं उनके साथ में लड़कियां भी यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। क्योंकि आज अगर मैं बात करती हूँ कि लड़के और लड़कियां, कहीं पर भी हमने यहाँ भेदभाव जैसा कि हम शिक्षित होने के नाते खत्म करते जा रहे हैं, तो हमने भी ये बात सोची कि क्यों ना हमारी जो डिफेंस एकेडमी, जब हमें सेंटर लेवल पर ही इसकी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो क्यों ना हम बच्चों को यहाँ पर शिक्षित करके लड़कियों की भी हमने एंट्री शुरू की। तो इसमें हमारी जो ये शुरुआत थी, इसमें हमें बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिला। हमारी बेटियों ने न केवल हरियाणा में बल्कि नेशनल लेवल पर हमारी बच्चियों ने रैंक प्राप्त किया, जिसमें कि मैं बात करूंगी हमारी तन्वी बिटिया जो कि फादरलेस है। और उसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने उस सिंगल मदर को पूरी तरह से मोटिवेट किया और उस बिटिया ने भी हमारे साथ पूरा जुनून के साथ मेहनत की और आज वो बिटिया सैनिक स्कूल गुजरात में अपनी स्टडी कर रही है। और इसके साथ साथ उस बच्ची की मैं ये बता दूं कि उसने ऑल ओवर हरियाणा में रैंक 1 लिया और हमारे अच्छे होनहार बच्चों में अपना उसने स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ यशिका बिटिया, जिसने कि हमारी नेशनल लेवल पर और हरियाणा लेवल पर दोनों ही जगहों पर अपने टॉप 10 में उसने अपना रैंक प्राप्त किया। और इसी के साथ उन्हीं बच्चियों को देख देख कर जो छोटी बच्चियां हैं, जो 6th में हैं, आज वो भी
अपने आप में अपना मुकाम हासिल करने के लिए पूरी जुनून के साथ कि मैम हम भी रैंक लेकर आएंगे। मतलब यहाँ सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है रैंक लाने की। तो अभी कुछ और बच्चियां हैं जैसे कि अंशिका है और काउंसलिंग आप खुद करते हो? बिल्कुल, बच्चियों की बहुत सारी बातें होती हैं सर, क्योंकि देखो बेटियां जिसके लिए कि हमारे समाज में एक ये धारणा है कि नहीं जी क्या बेटी यहाँ हमारी पूरी तरह से सेफ है, उस बात के लिए, क्योंकि देखो बेटियों के लिए बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक रूप से कुछ चीज़ों की उनकी ज़रूरत होती है। तो मैं पूरी तरह से उन बच्चियों के साथ हमारा जो टाइम रहता है उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत करना, कि बहुत सारी हम यहाँ पर उनको पिक्चर्स दिखाते हैं, क्योंकि संडे में ना सर हमारी पढ़ाई नहीं होती। संडे में हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें जैसे मोटिवेशन की कुछ कल्पना चावला हैं, जैसे एक हमारी गुंजन जो कि हमारी एयरफोर्स के लिए जानी जाती हैं, उनको देखते हुए बच्चियों में खुद एक ऐसा मतलब मोटिवेशन आता है कि हम भी कल की गुंजन बनेंगे। बिल्कुल तो, भाई, यानी कि जो हमारी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके आत्मविश्वास मनोबल को भाई संडे यानी कि रविवार को यहाँ पर है मजबूत किया जाता है। जो भी बहन बेटियों के मन में जो किसी भी प्रकार का जो डाउट रहता है, संशय होता है, या वो देखो फेस से ही मैडम पहचान लेती है, उनकी काउंसलिंग खुद करती है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात एक बार मैं परिचय करवा देता हूँ भाई, डॉक्टर अशोक जी हैं और साथ में डॉक्टर निर्मल जी हैं। अपने बच्चों से भी ज़्यादा लाड प्यार उन बच्चों को देती हैं जो माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं। इनके भरोसे कहते हैं भाई हमारे बच्चों का निर्माण अब आप दोनों के हाथ में है। तो डॉक्टर साहब, ये सुनने में अभी जहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर जो एडमिशन लेता है, एक तो एनडीए की आरएमसी की तैयारी आप करवाते हैं जी? हाँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 33 हमारे ऑल इंडिया में सैनिक स्कूल्स हैं। इनके सबके एंट्रेंस की स्कॉलरशिप, और हमारे बच्चे सिलेक्शन तो लेते ही लेते हैं, 60-70%, कई बार 80% का आंकड़ा भी चला जाता है हमारा। तो इतना सिलेक्शन रेट है हमारा, और हम बड़ी लिमिटेड सीट्स रखते हैं। बच्चों को रिटर्न, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद हम रिक्रूट करते हैं यहाँ पे। जो बच्चे के अंदर अच्छा पोटेंशियल है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी मेहनत की जाती है, उसके कैरियर को शेप दी जाती है, सिर्फ डिफेंस ऑफिसर बनाने के लिए, न कि हम आईआईटी और नीट वगैरह इन सब का हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सिर्फ मिलिट्री का अफसर बनाना, मिलिट्री का अफसर ही बनाना है। और वही हमारा बैकग्राउंड, हमारे 3-4 पीढ़ियों से हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी आज ये रहा है। 3-4 पीढ़ी आपकी और 3-4 पीढ़ी मैडम जी की, जी 7 पीढ़ी होगी जी। जी तो अजय, ये मतलब इस मुहिम में लगे हुए हैं दिन रात। हम हमारी ट्राइब फोर्सेस को, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अच्छे रिफाइंड ऑफिसर कैसे दें। हम इस दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि दोनों बेटे हमारे डिफेंस की तरफ गए हुए हैं और ऑफिसर्स बने हुए हैं, और सेकंड वाला पाइपलाइन में है अभी एयरफोर्स के लिए, तो बड़े वाला अपना ऑलरेडी है कैप्टन इंडियन आर्मी के अंदर। तो हम ये चाहेंगे कि जो 800, 850, 900 बच्चे बोला आपने, इनमें 2 बच्चे मेरे भी हैं जो मैंने देश को समर्पित कर दिए। बिल्कुल भाई, ठीक है। देखो पूरा परिवार भाई, जो इनके चाचे ताऊ हैं या फिर मैडम के भाई चाचे ताऊ हैं भाई, इन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जो अहम योगदान दिया है। अच्छा, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में एडमिशन या नवोदय में एडमिशन, उनकी तैयारी अभी? हाँ, सबसे हमारे जो अकेडमी के टॉपर होते हैं अजय, बेटा मिलिट्री स्कूल में जाते हैं वो, इंडिया के टॉपर्स। सैनिक स्कूल में कंसर्न स्टेट्स के सिविल में जाते हैं। इंडिया के जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं, इनमें सभी में हमारे 10-10, 20-20, 30-30 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लास्ट ईयर में हमारे 21 बच्चे बैठे थे, सभी का सिलेक्शन हो गया। 21 आउट ऑफ 21। तो और जो हमारे जो लास्ट रैंकर होते हैं रॉयल डिफेंस अकेडमी वाले, वो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के जो नवोदय स्कूल होता है वहाँ का टॉपर होता है हमारे बच्चे। अशोक जी, सुविधाएं जो माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ करके जाता है, सुविधाएं क्या है? हॉस्टल की है, मैस की है, खेल ग्राउंड की है, मतलब डिसिप्लिन की है, जिम्मेदारी की है, सभी सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर? सारी सुविधाएं, सुबह शाम हमारा फिजिकल ट्रेनर उनको फिजिकली फिट बनाते हैं। 24 घंटे फैकल्टी हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। रात को कोई डाउट लेना है बच्चे ने, तो इन प्रेजेंस ऑफ द फैकल्टी
फैकल्टी, वो अपने डाउट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल सुबह क्लास में पूछेंगे तो रात को ही 10 बजे उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी विद द हेल्प ऑफ आवर एफिशिएंट फैकल्टी टीचर्स। ठीक है। और दूसरा, खाने का हमारा अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। करीब 125 कैडेट्स के लिए 15 मिनट में खाना मतलब वो सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सभी जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने सेटअप में करने की कोशिश की है ताकि हमारे बच्चों को फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल भाई, बहुत सारे जो माता पिता का फोन हमारे पास आता था कि भाई हमने अपने बच्चों को मिलिट्री में भेजना है, अफसर बनाना है, तो भाई उसके लिए क्या ऑप्शन है, कहाँ हम भेजे भाई। तो उनके लिए ये वीडियो है, और खास तौर पे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैम, जो ये आपने लिख रखा है भाई, हमारी उच्च परिणाम, तो ये संडे 8 फरवरी को और फिर 8 मार्च को, 5 अप्रैल को, ये क्या कंपटीशन होने वाला है? जी, आने वाली 8 फरवरी 2026, जिसमें कि हम बच्चों की कुछ ऐसी परीक्षा रखते हैं कि जिसको पास करके बच्चा अपनी स्कॉलरशिप ले सकता है। जिस बच्चे के अच्छे अंक आते हैं उसे एक प्रेरणा के रूप में, हम मोटिवेशन के रूप में हम उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि बच्चे, हो सकता है सर किसी आर्थिक तंगी में हो, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाकर आगे भेजकर उनका जो जुनून है देशभक्ति के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने ये स्कॉलरशिप की सुविधा रखी है, जिसमें कि हम अप टू 80% हम उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था रखते हैं, और ऐसा हम हर साल करते आ रहे हैं। और उनमें से वो अभिभावक, वो विद्यार्थी जिनमें की पैशन है, जिनमें की जुनून है, आकर इस परीक्षा में अच्छे अंक लेकर और अच्छी सुविधा लेकर एक बहुत ही अच्छे सेटअप में पहुंचते हैं, जहां पर कि देशभक्ति के लिए उन्हें एक अच्छा मौका मिलता है। और उस मौके में हम रॉयल डिफेंस एकेडमी में उनके निमित्त बनने का एक सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बिल्कुल भाई। सर, प्रॉपर जो एड्रेस है, जो माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं, उनका प्रॉपर एड्रेस बताइए यहाँ का एक बार। हाँ, एड्रेस ये है हमारा जींद बस स्टैंड के पास में है। हम गोहाना रोड की तरफ निकलते हैं तो पिंडारा है एक एडजॉइनिंग विलेज, और पिंडारा के बराबर के अंदर राइट साइड के अंदर अशरफगढ़ दौड़ी है, वहाँ पे हमारा रॉयल डिफेंस एकेडमी जींद के नाम से जाना जाता है। काफ़ी 10 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है ये, और रिजल्ट हमारा सबसे आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज हमारी फैकल्टी, हमारी मैनेजमेंट बड़ी मतलब साफ सुथरे ढंग से, ईमानदारी से हम अपने देश बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग्स के लिए और नेशंस फर्स्ट के लिए, ये हमारा मोटिव रहता है कि अच्छे ऑफिसर कैसे दें हम। तो थैंक यू, जय हिंद, ऑल ऑफ यू। बिल्कुल भाई, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैम, अंत में क्या अपील, क्या संदेश लाखों दर्शकों को देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ढूंढकर हमें यहाँ पर चुना, कि किस तरह से आपने भी कुछ सुना होगा, कहीं जाना होगा, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसमें आप भी एक अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, उन अभिभावकों तक, उन विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। ये भी एक देश हित में एक अच्छा कार्य होगा। तो मेरी ओर से आप सभी को ये संदेश है कि जिन विद्यार्थियों का जो मन में जो इच्छाएं हैं कि उन्हें भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और अपने गुरुकुल में अपना स्थान प्राप्त करना है और अच्छे रैंक के साथ करना है, तो देरी ना करें। यहाँ पर आपके बच्चों को पूर्णतः सुरक्षित और शिक्षा, दोनों चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही मतलब तहे दिल से हम अपने आप को पूरा यहाँ जोड़ते हैं। क्योंकि अभी आपने कहा कि आपकी, हमारी दोनों की 7 पीढ़ियों का सहयोग, ये फौजी परिवारों का सहयोग है। और जिसमें कि देखिए, हमने कोई फौज में मतलब सर ने सेवाएं बहुत ही मतलब लिटिल बिट में कहूँगी कि एक बार शुरुआत की थी, एसएसबी फेस किया था, लेकिन किन्हीं पारिवारिक कारणों से वो वहाँ पर सेवा नहीं कर पाए। लेकिन हमें अपनी सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरी नहीं है सेवा किसी पद के मोहताज नहीं है। तो मैं अगर यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी फौज से रहे हैं, मेरे पिताजी फौज से मेजर रिटायर्ड रहे हैं, मेरे भैया फौज में भी सीनियर डिप्टी कमांडेंट ब्रिगेडियर हैं, और आने वाली जो अभी अपनी कमिंग जो पीढ़ी है उसमें भी हमारा बेटा जो कि इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर कार्यरत है, और छोटा बेटा भी अभी +2 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी जल्दी ही अपनी सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से डॉक्टर साहब के परिवार से भी
मेरे ताऊ ससुर जी हैं जो कि सूबेदार से रिटायर हुए हैं, और उसके बाद इनके डॉक्टर साहब के खुद का भी इनका जुनून रहा, और इन्होंने भी एसएसबी क्वालिफाई करने का पूरा वहाँ पर किया भी है। और उसके बाद बेटे के आगे तो 3 पीढ़ियाँ उनकी और 3 से 4 पीढ़ियाँ हमारी, एक संयोग मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ मैं बता दूं कि इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की मैं वुमेन विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं, जिसमें कि मैं समय समय पर अपनी जहां पर भी मुझे मौका मिलता है, जहां पे हम सैनिकों के माध्यम से और जो हमारे जितने भी इंडियन वेटरन्स हैं, हम अपना सहयोग देते हैं और देती रहूंगी पूरे जज्बे के साथ। धन्यवाद जी। बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। जिस भी बहन बेटी ने या माता पिता ने अपने बच्चों को मिलिट्री में अफसर बनाना है, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है भाई, रॉयल डिफेंस एकेडमी जींद, जो भाई पांडु पिंडारा से अशरफगढ़ जो रोड है, धोड़ी जो गांव है भाई, इस गांव की तरफ जैसे ये पाएंगे। फिर भी हमने पट्टी के ऊपर नंबर दे रखा है, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार का संशय है, आप इनकी टीम से या फिर फौजी और फौजी की पत्नी से बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से अपने कैमरा मैन के साथ मैं जब भारद्वाज।